गांव बारकोट में इस वक्त मौजूद हैं और हमारा ये ट्रांसफ़र आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें कौन कौन सी कमियां दिखाई दे रही हैं। इसकी अर्थिंग देखिए, अर्थिंग नहीं कहीं मौजूद। इसका लिंक सेट जनाब 2 साल पहले किसी वजह से टूट गया था और कई बार हमें डिपार्टमेंट से रुजू किया, चाहे वो डिपार्टमेंट से पीडीडी डिपार्टमेंट से रुजू किया, लेकिन हमें आज तक ये लिंक सेट नहीं दिया गया, लिंक सेट नहीं दिया गया। और इस ट्रांसफ़र के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे एलए होता है जो लाइटनिंग की वजह से लाइटिंग पे कंट्रोल करता है। और हमारा ये ट्रांसफार्मर जो है जब भी कभी बादल की गरज चमक की वजह से इसमें बहुत सारी खराबियाँ हो जाती हैं। हमारे फ्यूज़ वगैरह लाइट बिल्कुल बर्फबारी ज़्यादा हो रही है, ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। इस ट्रांसफार्मर का अब सब कुछ कब लगाया था ये ट्रांसफार्मर, कब लगा है? ये ट्रांसफार्मर जनाब 2015 में लगा है। अच्छा, तो अर्थिंग क्या क्या मसले आ रहे हैं आपको इसमें? न इसमें अर्थिंग कहीं है, न इसका एलए कहीं है। आप इसका लिंक सेट देखिए, कई बार हमने रुजू भी किया डिपार्टमेंट से, तो उनका जवाब जनाब ना के शायद ना दिया, कुछ ना किया, बार बार बोला कि देंगे, लेकिन इसका सिस्टम देखिए। कभी भी अगर आप एलए इसका है ही नहीं कहीं। जब भी लाइनिंग होती है आप देख सकते हो कि कभी भी कोई भी नुकसान पहुंच सकता है हमारे घरों को या यहाँ कहीं, तो उसका जिम्मेवार कौन? तो साथ साथ में आप ये भी देखिए कि यहाँ पे अभी भी लकड़ी के खंभे आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले इसके ये ये एलटी की तार ही देखिए इस खंभे के साथ कैसी जुड़ी हुई है। ये एलटी की तार खंभे के साथ जुड़ी है। एलटी ये जो लाइन जा रही है एलटी, यानी ये खंभा देखिए कैसा है, खड़ा किया है हमने। ये देखिए आराम से नाज़रीन, ये है वो खंभा, बिजली का पोल नहीं है लेकिन बल्कि खंभा है, और इसी के साथ एलटी तार जो है, ये तार जो है एलटी, ये जुड़ी है इसके साथ। ट्रांसफार्मर की ये प्रॉब्लम्स हैं सर कि 2 साल पहले उसका एक लिंक सेट जो होता है वो टूट गया था। उसके बाद हमने पीडीडी डिपार्टमेंट से कई बार रुजू किया, चाहे जेई साहब एक्शन वगैरह साहब से हमने रुजू किया, तो अभी तक हमें वो लिंक सेट तक नहीं मिला। ये कौन सी पंचायत? पंचायत प्रबल, मोड़ा बारकोट, प्रबल पंचायत का वार्ड नंबर 6। तो उसके बाद उसकी अर्थिंग भी ट्रांसफार्मर की बिल्कुल ठीक तो नहीं है। और दूसरी बात ये कि उसकी एलए जो है लाइटिंग की वजह से बहुत प्रॉब्लम रहती है उस ट्रांसफार्मर में। जो ही लाइट थोड़ी सी गहरी चमक होती है बादल की, तो लाइट पहले ही चली जाती है। चलो लाइट तो चले जाए, लेकिन उसके साथ भी उसका एलए वगैरह, उसका ट्रांसफार्मर का सामान पूरा न होने की वजह से वहाँ पे कभी भी किसी भी किस्म का नुकसान हो सकता है। तो उसका जिम्मेवार कौन? क्या पीडीडी? अगर मौसम खराब हो जाता है तो उस वहाँ पे क्या किया जाता है? कट हो जाती है? बिल्कुल कट हो जाती है। तो क्योंकि उस पर बारिश वगैरह जब गरज चमक होती है, जब ये लाइटनिंग की वजह से बिल्कुल लाइट बिल्कुल ठप हो जाती है, उसका ट्रांसफार्मर बिल्कुल फॉल्ट आ जाता कितनी बार आपने डिपार्टमेंट से रुजू किया? है। मैंने कई बार डिपार्टमेंट से रुजू किया, रेजोल्यूशंस बनाए होंगे, अवामी रेजोल्यूशन? बिल्कुल बनाए, लेकिन वगैरह उसको ठीक नहीं किया गया। मेरा नाम सर जाकिर हुसैन। तो जाकिर जी, क्या मसले हैं आपके? आप पंचायत में क्या मसले हैं? हमारे सर मसले हैं, मैं प्रबल पंचायत से ही बिलोंग करता हूँ, मोड़ा बारकोट से वार्ड नंबर 6 से, जो कि वहाँ एक पसमानदा इलाका है, पसमानदा गांव है, जहाँ की आबादी तकरीबन 70 से 75 कुंबों पर मुश्तमिल है। और 70 कुंबों में एक ट्रांसफार्मर है, उसकी हालत भी खस्ता हो चुकी है, जो कि एलए वगैरह उसकी अर्थिंग जो है वो बिल्कुल खस्ता हालत हो चुकी है, और लाइट का बिल्कुल ही फुकदान रहता है, ज़्यादा कटौती रहती है। तो मौसम खराब होने की सूरत में या तो बिजली पावर कट हो गया होगा? वो तो ऑलरेडी ऐसे भी कटौती ज़्यादा है, मौसम की हालत में तो ज़्यादा ही खस्ता हालत लाइट की रहती है, कटौती ज़्यादा रहती है। जो ही बादल गरजते हैं तो बिल्कुल लाइट कट हो जाती है। और ट्रांसफार्मर ऐसे भी खस्ता है, 70 कुंभों की आबादी मुश्तमिल होने के बावजूद भी एक ही ट्रांसफार्मर वहाँ पर है, और जो कि दूर दराज इलाका है, कई मोड़े दूर दूर रहते हैं, कई तारें पेड़ों पर लटकी हुई हैं, कि ऐसे हमारी आवाम ने लकड़ी के खंभे लगाकर तारें अपने अपने घर अभी भी पोल नहीं पहुंच पाए। अभी भी पोल नहीं पहुंचे। और कई बार डिमांडें भी की, मैं कई बार रेजोल्यूशन लेकर जेई साहब के पास गए हूँ, एक्शन साहब के पास गए हूँ, चीफ साहब के पास 3 रेजोल्यूशन मैंने खुद डाले हैं, मगर उन पे कोई नजरसानी तो नहीं क्या की। कोई मुतलका डिपार्टमेंट का, महकमे का कोई भी अफसरान यहाँ पे ग्राउंड पे आया हो, वहाँ पे गया हो, विजिट किया हो, या यहाँ का कोई अफसरान जो मरम्मत में रहता हो? बिल्कुल नहीं सर, ज़्यादा से ज़्यादा महीने में एक बार वहाँ इनका लाइन मैन तक, जो कि नीड बेस लाइन मैन है, वो वहाँ आता है। कई बार मैंने इसी जगह पे, इसी रोड पे जेई साहब को मैंने 2 बार यहाँ से पकड़ा, मैंने बोला कि एक बार बारकोट का दौरा करो, वहाँ की हालात देखो, वहाँ की आबादी की जो मुश्किलात हैं उनको सुनो, ताकि वहाँ एक
से यानी एक ट्रांसफार्मर के बावजूद वहाँ 2 ट्रांसफार्मर होने और भी ज़रूरी हैं। तो क्या मान सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन का दावा खोखला है? और क्या खोखला है? बिल्कुल, मैं एलजी से अपील करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ, अगर हम 300-400 के करीब हम महीने पे किराए देते हैं तो किस बात का देते हैं और किस बात के लेते हैं, कम से कम जेके एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का जवाब देना चाहिए। तो बच्चे कैसे पढ़ते हैं? जहाँ पर बिजली का फुकदान हो वहाँ पर हमारे तलबा हैं, छोटे छोटे बच्चे होंगे, आजकल बच्चों का और ऐसा ऊपर दौर से है, इम्तिहान भी आजकल चल रहा है। बिल्कुल इम्तिहान भी, और कोरोना का भी दौर चल रहा है, क्लासें ऑनलाइन चल रही हैं, यानी खाली गवर्नमेंट के खोखले दावे हैं। ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, मगर मैं समझता हूँ कि 47 का दौर पीछे ले गई है गवर्नमेंट। बिल्कुल अनपढ़ता हालात होने के हो रही है, क्योंकि जब ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, कोई बच्चा कोई स्कूल नहीं आज चल रहा है, ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, जब डिजिटल इंडिया का दावा गवर्नमेंट करती है, 4G कहाँ है, 4G के अलावा 2G भी नहीं वहाँ चलता है। तो फिलहाल तो 4G सब जगह बंद है, लेकिन कॉल करने के लिए भी नेटवर्क नहीं है। अगर हमने कॉल करनी होगी तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर हमें दूर जाना पड़ता है, तब जाके हम किसी से राब्ता कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। तो ऐसे रोड भी नहीं है, कोई अगर बीमार हो जाता है, 4 पाई से उठाकर हम रोड तक तकरीबन 3 घंटे हमें रोड तक लगते हैं, और सबसे ज़्यादा हाइट वाला एरिया वही है, यानी इस प्रबल का सबसे हाइट वाला एरिया वो आबादी वही है, बारकोट वार्ड नंबर 6। जी नाज़रीन, आपका नाम? मेरा नाम वसीम अकरम, आप क्या करते हैं जी? मैं स्टूडेंट हूँ। तो क्या मतलब आप भी इसी पंचायत में रहते हैं? हाँ, मैं भी प्रबल पंचायत बारकोट में रहता हूँ। तो क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, जैसे इन्होंने बिजली के बारे में बताया? जैसे इन्होंने बताया कि सबसे पहले नेटवर्क की बात हुई, नेटवर्क की भी कमी है, और उसके बाद बिजली की, जब ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, जब फ़ोन चार्ज नहीं होगा बिजली से, ऑनलाइन क्लासेस कैसे अटेंड करेंगे। उसके बाद नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है। आपकी भी वहाँ वैसा ही प्रॉब्लम है? वैसी हर जगह यही है? बिल्कुल वैसी प्रॉब्लम है। तो फ़ोन करने के लिए शायद आपको बहुत दूर आना पड़ता है। बहुत दूर जाना पड़ता है। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना तो दूर, बात भी नहीं कर सकते हैं, राब्ता भी नहीं कर सकते हैं, या टीचर के साथ राब्ता करना हो 2 किलोमीटर हमें दूर जाना पड़ता है। अब तो मौसम भी ख़राब हो रहा है, मौसम सरमा आ चुका है, बर्फ़ पड़ती है। कितनी बर्फ़ पड़ती है आप? काफ़ी हिली एरिया है, 3-4 फुट तो बर्फ़ पड़ती है। इसके बावजूद लकड़ी के खंभे लगे, पेड़ों के ऊपर से तार है, तो तारें गिर जाती हैं, तो कैसे हम मतलब इन मुश्किलात का सामना हमें करना तो पड़ता है। एक तलबा की हैसियत से आप एडमिनिस्ट्रेशन जैसे गवर्नमेंट इंतज़ामिया से क्या रहेगा, क्या मांग रहे हैं आप? हम यही मांग रहे हैं कि हमें सहूलियत दी जाए, चाहे वो नेटवर्क की हो, चाहे वो बिजली की हो। तो नेटवर्क आपको क्या मतलब लगता है, मतलब आपका क्या एक ख्याल है, कहाँ पे लगना चाहिए? सब गाँव एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे? नहीं, अगर एक टावर से तो मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें लबड़ भी आता है, प्रबल भी आता है और मुठी भी आता है। जहाँ तक मुझे लगता है, इसके अलावा भी कई पंचायतें हैं जहाँ टावर की कमी, जैसे मगोता हुआ। तो हमारी यही मांग है कि टावर और बिजली, और ये जो लकड़ी के खंभे हैं, तो इनको हटाया जाए। तो नाजरीन, ये आप देख रहे थे, ये हैं वो आवाम जो दूर दराज इलाके में रहती है, बल्कि शहर में नहीं रहती है। और दूर दराज इलाके में जो बुनियादी सहूलियत है, जिसमें बिजली, पानी, रोड, इस तरह की जो मेन सहूलियत होती है, जिससे एक इंसान जो है वो बेसहारा नहीं होता है। ये इंसान का जो है बुनियादी फुकदान हो जाता है अगर ये सहूलियत हमारे पास नहीं रहेंगी। तो इनका मसला टावर का था, नेटवर्क नहीं। जब हमने यहाँ से चल कर कई किलोमीटर हम भी चल के आए सिटी से, तो यहाँ पर हमने खुद देखा, हम भी एक वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, इतना नेटवर्क का प्रॉब्लम है। और फ़ोन करने का नेटवर्क नहीं है, मतलब फ़ोन करने के लिए भी हमें भी बहुत दूर जाना पड़ रहा है। तो इस तरह के मसलों मसाइल पर कौन गौर करेगा,